सो ओके गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फ्रेंड्स, अभी एक बहुत अच्छी खबर आ रही है इंडिया में और ये बहुत ही प्राउडनेस की बात है कि किस तरीके से हमने अपने इसरो जो हमारा मिशन चलता है हर साल, जो इसरो मिशन करती है, लेट इट बी रिलेटेड टू सन, लेट इट बी रिलेटेड टू मून, उसमें एक नई एडवांसमेंट आई है। दैट इज अबाउट द ल्यूपेक्स, जो अभी लॉन्च होने वाला है ऑन 2027 और 2028 में है। पहले तो इसका डेट 2026 रखा गया था, बट ड्यू टू कोलैबोरेशंस एंड ऑल इसको आगे बढ़ा दिया गया। बट बिफोर दिस मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बेसिक हिस्ट्री देना चाहता हूँ। सो चंद्रयान 3 जो एक काफ़ी सक्सेसफुल मिशन रहा, उसके बाद ये अनदर मिशन इंडिया लॉन्च करने का सोच रही है। सो चंद्रयान 3 का मात्र एक ऑब्जेक्टिव था, इसको इट वाज सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट मिशन इन ऑर्डर टू टेस्ट कि किस तरीके से मून पे सेफ लैंडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, मून पे एक्सप्लोर करने का, मून की जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसमें कितनी ठंडी कितनी गर्मी है, और हमें क्या एडवांसमेंट करना है ताकि वो चीज़ मून के ऊपर एक परमानेंट टाइम पे रहे। सो इस चीज़ के लिए चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम था 4 मंथ्स 22 डेज, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल जो था 3 से 6 महीने के बीच में खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप इसका देखेंगे, विक्रम लैंडर वो लेस देन 14 डेज उसका अप्रॉक्सीमेट टाइम बताया गया था कि 14 डेज चलेगा, लेकिन ये 12 डेज में ही खत्म हो गया और प्रज्ञान रोवर भी 12 डेज में हो गया। बट इसमें ये इसरो के जो चीफ है, इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उनका स्टेटमेंट आया कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मून से लेनी थी, जो इन्फॉर्मेशन हमें मून की लेनी थी, वो हमने अर्थ में रिसीव कर ली। और उसके बाद ये जो चंद्रयान 3 का हमारा जो मिशन था वो खत्म हो चुका है। चंद्रयान 3 अब दोबारा से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। अब इसके स्टार्ट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मून के ऊपर में 28 दिन का एक टाइम पीरियड चलता है, जिसमें 14 डेज होते हैं डार्क एंड 14 डेज होते हैं सनलाइट वाले। अब 14 डेज ये जो डार्क है, इसकी प्रिपरेशन इसरो ने पहले से की हुई थी, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के आने के पहले हमारे दोनों बैटरीज को चार्ज करके उसे स्लीप पे डाल दिया था। बट ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, जब इस 14 डेज के बाद रिवाइव करने की कोशिश की गई तो वहाँ से कोई बैकअप सिग्नल वापस नहीं आया। तो इस चीज़ को उन्होंने सपोज कर लिया कि अब जो हमारा चंद्रयान 3 का मिशन है वो खत्म हो चुका है। चंद्रयान 3 ऊपर पहुँच के इसको जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी वो उसने दे दी। अब इसके बाद चंद्रयान 3 की दोबारा से चर्चा नहीं होगी। चंद्रयान 3 इज ओवर। इसके थ्रू इंडिया ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पेस मिशन के लिए आप उसको बहुत ज़्यादा हाई फाई और टेक्नोलॉजिकली एडवांस और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें। इंडिया हमेशा से ही ऐसे टाइप के मिशन करता है जहाँ पे मनी कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख के उस मिशन की सक्सेसफुल होने की ध्यान दी जाती है। किस तरीके से वो मिशन जो है वो ढंग से परफेक्टली काम करे, उस पर ध्यान दिया जाता है। अब चंद्रयान 3 के टक्कर में काफ़ी लोग, काफ़ी देशों ने ट्राई किया। चाइना ने भी ट्राई किया, रशिया ने किया, टेस्ला, एलॉन मस्क ने अपनी खुद की उनकी जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसके थ्रू ट्राई किया, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो अगर आप लूना 25 की बात करें, जो रशिया का स्पेस मिशन था जहाँ पे उसको मून पे भेजना था, उसके लिए 1500 करोड़ का उन्होंने खर्चा किया, बट वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। अब ये जो ल्यूपेक्स के बारे में जिसके मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ, ये इंडिया का 4th लूनार मिशन होने वाला है। और ये जो मिशन है ये अकेले इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के साथ जापान की स्पेस एजेंसी, यूरोप एंड अमेरिका, ये चारों मिलके इस चीज़ को काम करेंगे। इस चीज़ के ऊपर उन लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से मून की चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, मून की चीज़ में और क्या क्या आप ढूंढ सकते हैं। चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जाके पता लगा सके कि क्या मून के सरफेस के ऊपर रियली में पानी है, मून का टेम्परेचर कैसा है, मून के ऊपर में जो हमें रॉक्स मिले हैं उस रॉक्स की क्या केमिकल कंपोजिशन है, कितना अमाउंट ऑफ सल्फर है,
क्या मून के ऊपर में लाइफ पॉसिबल है, ये सारी चीज़ को एक्सप्लोर करने का था। और चंद्रयान 3 ने बाकायदा ये सारी चीज़ें करके वो ख़त्म हो गया। अब चंद्रयान 3 के कुछ पार्ट्स जो है वो वापस अर्थ के अंदर री एंटर किए और री एंटर करके वो पैसिफिक ओशन में गिर गए, जो आज की खबर है, जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च किया जाएगा। अब लुपिक्स की अगर बात करें तो इन चारों देशों ने ये एग्रीमेंट 2019 या 18 को साइन हुआ था, और इट वॉज आफ्टर द लॉन्च एंड सक्सेसफुल ऑफ चंद्रयान 3। अब चूंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका है और बाकी सारे देश ने इंडिया का लोहा मान लिया है, तो लुपिक्स मिशन अब 2027-28 में लॉन्च होगा, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, जहाँ पे ये 4 देश अपने जो पूरे मैनकाइंड को बेनिफिट करने के लिए इस मिशन को करेंगे। इंडिया के जितने भी आप इसरो के अगर आप साइंटिस्ट को देखें तो इनकी जो सैलरी होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी देश के जो साइंटिस्ट होते हैं उससे बहुत कम होती है। इसी के लिए इंडिया के किसी भी इसरो के साइंटिस्ट कभी भी मिलेनियर नहीं होते जब वो रिटायर भी करते हैं। तो और इसी चीज़ को लेके बोला गया है कि इंडिया इस बार भी जो लुपिक्स बनाएगी, इन चारों देशों जो 4 देश के साथ मिलकर लुपिक्स बनाएगी, उसमें फिर से इंडिया प्रूव करेगी कि अगर आपको मून या किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना है तो आपको ज़्यादा पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ कि आपकी अच्छी नीयत होनी चाहिए और आपके पास सबसे हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट होने चाहिए जो इस चीज़ को कर सके। अब लुपिक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर है नहीं, क्योंकि इसरो ने ऑफिशियली कोई चीज़ें पोस्ट नहीं की है। बस ये एक चीज़ अब चर्चे में आई है कि लुपिक्स के थ्रू हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि और एक बात चल रही है जहाँ पे बताया गया है कि लुपिक्स के थ्रू वो स्पेस की इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या एक आम आदमी जैसे मैं और आप, क्या हम स्पेस की सैर कर सकते हैं, क्या हम स्पेस में रह सकते हैं, क्या हम मून के ऊपर में कदम रख सकते हैं, मून के ऊपर में रह सकते हैं। ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बात चल रही है। ये भी बात चल रही है कि किस तरीके से मून से हम सोलार एनर्जी जिस सोलार एनर्जी स्पेस एनर्जी के थ्रू हम कोई चीज़ चार्ज एंड ऑल कर सकते हैं। ये बहुत एक साइंटिफिक रिसर्च है, ये बहुत लंबी बात है। तो ये सारी चीज़ मैं बताने के लिए आज आपको इस वीडियो में आया था। सो आई होप कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 हमारा एक बहुत बड़ा हिट रहा, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, इतने कम पैसे में इतना ज़्यादा इमेंस सक्सेस, वैसे ही लुपिक्स जो हो वो भी एक इमेंस सक्सेसफुल मिशन हो और वापस से इंडिया अपने मिशन के ऊपर में खड़ा रहे। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।